गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं एक आंसर शीट आप लोग के समक्ष डिस्कस कर रही हूँ जो कि क्लास 9th के बच्चों का है। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र दिखा दे रही हूँ। प्रश्न पत्र में निर्देशों के पश्चात खंड वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। तो प्रथम खंड में 2 बैलों की कथा नामक कहानी में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और उसके पश्चात है साबिका शब्द का क्या अर्थ है। साबिका शब्द का वाक्य प्रयोग भी करें। बैल का जन्म लिया है तो मार्च से कहाँ तक बचोगे। पंक्ति द्वारा पशुओं की किस व्यवस्था एवं पीड़ा की ओर इंगित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया कौन था। गया के घर में बैलों के साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम खंड का के क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। चलिए पोइट्री से संबंधित क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। मानसरोवर किसे कहा गया है तथा हंस किसका प्रतीक है। निरपक होई का क्या आशय है। छठी साखी से के माध्यम से कबीरदास जी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजी होए तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे ने देखिए कैसे लिखा है कि 2 बैलों की कथा से हमें अनेक संदेश मिलते हैं। पहला है एकता और संगठन में अपार बल होता है। स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वामी भक्ति की भावना रखनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति सम्मान करना चाहिए। तो आंसर सही लिखा है इन्होंने और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं की है। स्वतंत्रता शब्द थोड़ा सा बहुत ही पास लिख दिया है तो थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक लगती है, लेकिन है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था साबिका शब्द का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करने का। तो साबिका शब्द का अर्थ होता है अवसर, वास्ता या सरोकार। तो इन्होंने सेंटेंस बनाया है, पढ़ लेते हैं हम। मेरे जीवन में पहला ऐसा साबिका पड़ा है जब मैं अपनी माँ के बिना सोया हूँ, यानी ऐसा अवसर आया है जब वह अपनी माँ के बिना सोए हैं। तो यह सेंटेंस भी इनका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन के माध्यम से लेखक ने पशुओं की व्यवस्था और पीड़ा का वर्णन किया है। मानव की यातनाएं उनके पशु रूप में सम्मिलित हो गई हैं। पशु मनुष्य का कार्य करने के लिए विवश कर दिए जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की विरोधाभासी प्रक्रिया उन पर यातनाओं का कारण बन जाती है। तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया कौन था। गया के घर में बैलों के साथ क्या क्या हुआ। तो गया जो है वह झूरी का साला था और झूरी की पत्नी का भाई था। गया बड़ी मुश्किल से उन बैलों को घर लाया, परंतु वह फिर भी भाग गए। दोबारा लाए जाने पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और सूखा भूसा देना, जैसे इन्होंने डैश करके लिखा हुआ है, अधिक कार्य करवाना, यातनाएं देना आदि। हालांकि एक छोटे बच्ची के प्रेम ने उनका साहस बनाए रखा। तो ये खंड का के पहले पार्ट के क्वेश्चंस थे। चलिए अब हम खंड का के दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। मानसरोवर किसे कहा गया है, क्वेश्चन था ये। मानसरोवर मन रूपी सरोवर को कहा जाता है जिसमें साफ एवं स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंस मनुष्य की जीवात्मा का प्रतीक है जिसकी आस्था मानसरोवर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आंसर सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपक होई से क्या आशय है। निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर के, यानी धर्म के जंजाल में ना पड़ कर के ईश्वर की भक्ति में लीन होना। पूर्ण विराम इन्होंने बाद में लगाया है, जबकि ऐसे नहीं लगाना चाहिए था। धार्मिक संकीर्णताएं मनुष्य को पक्षपाती बना देती हैं जो उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति में एक अवरोध है। यहाँ पर देखिए ईश्वर भक्ति, ईश्वर में ऊपर र नहीं लगा हुआ है, ये मिस्टेक हुई है इनकी। इसलिए मनुष्य
को धर्म एवं संप्रदाय के मायाजाल में न फंसते हुए सच्ची ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते थे कि हमें प्रत्येक धर्मों में समान भाव रखना चाहिए और निरपेक्ष होकर के सभी के प्रति एक ही भावना रखनी चाहिए कि सभी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी में एक ही ईश्वर की आराधना पर बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं इनका आंसर। छठी साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या शिक्षा दी है, तो उन्होंने क्या बताया है उसमें, तो इन्होंने आंसर लिखा है, छठी साखी के माध्यम से कबीरदास जी लोगों को सांप्रदायिक भेदभाव में न पड़कर सच्चे ईश्वर भक्ति करने का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पर राम और रहीम, काबा और काशी एक समान हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पंक्ति थी कि खोजी होए तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि सच्चे ईश्वर भक्त को, अगेन इन्होंने ईश्वर गलत लिखा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए पल भर का समय ही लगता है। अर्थात वह व्यक्ति जो धार्मिक कृत्य आडंबरों का सहारा लेने की बजाय अपनी अंतरात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, आत्मज्ञान को ढूंढता है, उसको ईश्वर प्राप्ति में समय नहीं लगता है। तो बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, लेकिन ढूंढता है में चंद्रबिंदु नहीं लगाया ढूंढता में, और ईश्वर में र की मात्रा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन हाफ अंक में कट करूँगी क्योंकि उन्होंने पूर्ण विराम भी अलग से लगाया था और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की थी। वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं काटने का आदेश होता है, लेकिन चूँकि आप कक्षा 9th में हैं, तो यदि अभी हम नहीं कट करेंगे तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सदैव के लिए ही इसको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेंगे, तो मार्क्स कट कर देने से थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि ये गलतियां नहीं करनी है, जबकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लासेस में अपनी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट खंड ख के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं, स्पष्टीकरण देना था इसमें। अलंकार काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। सौंदर्यता नहीं होता है, मात्र सौंदर्य लिखना था आपको, और इसके प्रयोग से काव्य मनोहर हो जाता है। यह कवि द्वारा वर्णों, शब्दों एवं अर्थ योजना के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सही आंसर लिखा है, बस यहाँ सौंदर्यता की जगह सौंदर्य लिखना चाहिए था। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देना था। देखिए इसमें ख वाला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखें। तो आपने लिखा है, उस क्रोध मारे काल के तनु कांपने उसका लगा, जबकि यहाँ पर यह होना चाहिए था उस काल मारे क्रोध के। आपने थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे कर दिया है, तो आपका ये आंसर गलत हो गया है। उस क्रोध मारे काल के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें आपको फुल 1 अंक नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ हाफ अंक ही मिलेंगे यहाँ पर। रूपक अलंकार जीवन रूपी वृक्ष, तो आपने ग का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर ग में निम्न पंक्तियों में अलंकार बताइए था। जीवन तरु की महिमा न्यारी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, सही लिखा है, जीवन रूपी वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि कौन सा अलंकार होगा, तो बरसद बारिद बूंद है। बरसद बारिद बूंद में बरसात बारिश बूंद लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ब की आवृत्ति हो रही है, वो आपने सही लिखा है। उसके पश्चात अब उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं, तो आपने बनाया है अब उपसर्ग से अवगुण अवशेष, बिल्कुल सही है यह भी। तो इसमें आपको 2 अंक मिलते हैं, और ये घ वाले में भी फुल अंक मिल रहे हैं आपको। उसके पश्चात कमाऊ में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना था, तो कमा प्लस आऊ सही है आपका आंसर ये। और एरा प्रत्यय से 2 शब्द बनाने थे आपको, तो एरा लुटेरा और सपेरा शब्द सही है आपका। तो आपके बस खंड का से हाफ अंक कट रहे हैं, और खंड ख में आपके स्पेलिंग मिस्टेक के हाफ मार्क्स कट रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स के नहीं, खंड ख का जो ख वाला आंसर है, इसमें आपके जो है
उस काल मारे क्रोध के, ये जो आपने शब्दों को आगे पीछे कर दिया, इसकी वजह से हाफ अंक आपके कट हो जाएंगे। प्लस अनुप्रास अलंकार वाला सही है, रूपक अलंकार भी सही है, बाकी सारा ये आपका सही है। तो आपके 1 अंक टोटल करते हैं, हाफ अंक आपके लिटरेचर पोर्शन से और हाफ अंक आपका लैंग्वेज पोर्शन से। इस प्रकार आपके 1 अंक कटते हैं और आपके 25 में से 24 अंक आपको मिलेंगे। आई होप बाकी बच्चे भी इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उन्हें आंसर्स देने होते हैं और कैसे उनको अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है। मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि आप लोगों को अपने आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और आशा है आप सभी समझ गए होंगे।